हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोलिक एसिड या फिर फोलेट या जिसको हम कह सकते हैं विटामिन B9। ये आइसोलेट हुआ था 1946 में। ठीक है। फोलेट जो है उसका अल्टरनेटिव नेम जो है वो डिराइव किया गया था लेटिन वर्ड फोलियम से, जिसका मतलब होता है लीफ। ठीक है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। उसके साथ जो अल्टरनेटिव एक और अल्टरनेटिव नेम है जो है फोलासिन। ठीक है। फोलासिन, फोलेट, फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9 सब एक ही है। ठीक है। और इसको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो यूज़ किया जाता है वो फोलिक एसिड है। उसके बाद ये दो फॉर्म में अकर होता है। ठीक है। एक होता है फ्री फोलेट्स और दूसरा होता है बाउंड फोलेट्स। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये जो फोलेट है उसकी दो फॉर्म्स क्या है। तो पहले है फ्री फोलेट्स और दूसरा क्या है, बाउंड फोलेट्स। जितने भी टोटल फोलेट्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ग्रुप्स को। ठीक है। टोटल फोलेट्स रिप्रेजेंट बोथ ग्रुप्स। एब्जॉर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है, इफेक्टिव होता है जो हमारी ट्रॉपिकल मायोकोटिक जो एनीमिया होता है ह्यूमन बींग्स में, उसको क्योर करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोल्स एंड फंक्शंस की विटामिन B9 की, तो सबसे पहले ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम और इसेंशियल होता है सेल की ग्रोथ के लिए, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए और जो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए। मतलब सेल की ग्रोथ, डीएनए फॉर्मेशन और अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। इसके साथ साथ जो है ये इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन ओ एंड ग्रोथ। जब भी एक सेल की डिवीजन हो रही है या फिर उसका जो है ग्रोथ हो रही है एक सेल की, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इन्फेंसी में या फिर प्रेगनेंसी में, जब एक छोटा बच्चा होता है उसका इन्फेंसी पीरियड चल रहा होता है तो उसके सेल्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तभी तो बेबी की ग्रोथ होती है ना, डेवलपमेंट होती है। तो उस पीरियड में या फिर प्रेगनेंसी में कि जब एक वोम्ब में जब एम्ब्रियो बन रहा है उसके बाद फीटस बन रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होती है, रैपिड ग्रोथ चलती रहती है। तो उस टाइम पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद टेकिंग राइट अमाउंट अगर हम लेते हैं विटामिन B9 का बिफोर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट्स में। क्या होता है कि आयरन जो है, हम क्या कहते हैं, विटामिन B9 जो है ना ये हेल्प करता है आरबीसी वगैरह की फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आरबीसी कम होता है तो बेबी के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में। तो ये अगर हम अच्छी अमाउंट में लेते हैं तो ये आरबीसीज की जो है फॉर्मेशन को ठीक रखता है, एनीमिया होने से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्थ डिफेक्ट आते हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है आरबीसी, उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन में भी ये रिक्वायर्ड जो है होता है। ये हेल्प करता है एनीमिया की प्रिवेंशन में। अभी मैंने बताया कि अगर हम फोलेट लेते हैं या फिर हम क्या फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9 लेते हैं, तो ये हमारे अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ब्लड की कमी नहीं होती है। ब्लड की कमी नहीं होगी तो हमें एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो विटामिन B9 है वो इम्पोर्टेंट होता है सिंथेसिस के लिए भी और सेल ग्रोथ के लिए भी, यानी कि सेल के बनने के लिए भी और सेल की ग्रोथ के लिए भी, दोनों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड होता है थायमीन की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डिप्रेशन और एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए। मतलब अगर हमें किसी को भी डिप्रेशन या एनजाइटी है तो उसके लिए भी जो है विटामिन B9 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव शो होता है।